मेथड्स ऑफ लिक्विफेक्शन, जब गैसेस को लिक्विफाई कराना है तो हमें डिफरेंट टेक्निक्स या प्रिंसिपल अप्लाई करने पड़ते हैं, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। उसमें क्या था कि इंक्रीज प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। कॉम्प्रेस करें गैस को, फर्स्ट हमने यहाँ पे भी नरेट किया, मेंशन किया हुआ है, कॉम्प्रेसिंग द गैस एट टेम्परेचर लेस देन इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर से टेम्परेचर को लेस कर देना है, और गैस को कॉम्प्रेस करना मीन्स इंक्रीज कर देना, उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा बढ़ा देना है। ये एक टेक्निक हो सकती है। नेक्स्ट है मेकिंग द गैस डू सम काइंड ऑफ वर्क अगेंस्ट एन एक्सटर्नल फोर्स कॉजिंग द गैस टू लूज एनर्जी। हम गैस को वर्क कराना चाह रहे हैं ताकि वो गैस के जो मॉलिक्यूल इतने फास्टली मूव कर रहे थे वो अपनी एनर्जी गिव अप करें और कूल डाउन हो जाए। अब ये जो एनर्जी अब हमने उनकी गिव अप करानी है, कहीं पे उनकी एक्सर्ट करवानी है एनर्जी, वो एनर्जी हम उनसे वर्क डन कराएंगे। वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स के खिलाफ भी हो सकता है, मे बी हम उनको इंटरनल फोर्स जो कुछ फोर्सेज हैं उनके अगेंस्ट भी वर्क करा सकते हैं। सही, जब एनर्जी अपनी रिलीज करेंगे, गैसेस के मॉलिक्यूल्स रिलीज करेंगे, तो वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी लेजर हो जाएगी, कूलिंग इफेक्ट आएगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होंगी और लिक्विफेक्शन हो जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पर जाउल थॉम्सन इफेक्ट क्या है। जब भी हम लिक्विफेक्शन की बात करते हैं, जाउल थॉम्सन इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। The phenomenon was investigated in 1852 by British physicist James Prescott Joule and William Thomson, Lord Kelvin भी इनको कहा जाता है। ये जो दोनों साइंटिस्ट हैं इन्होंने मिलकर डिवाइस किया, इसीलिए इनके नाम पर जाउल थॉम्सन इफेक्ट या जाउल थॉम्सन इफेक्ट इसको बोल देते हैं। When compressed gas, क्या इसका प्रिंसिपल क्या है? What they proposed कि how we can bring about liquefaction of gases. When compressed gas is allowed to expand into a region of low pressure, it gets cooled. पहले हमने गैस के ऊपर प्रेशर इंक्रीज किया हुआ था, बहुत ज्यादा बढ़ाया हुआ था गैस का प्रेशर, और जब हमने इंक्रीज प्रेशर से एकदम से उस गैस को रिलीज करवा कर एक लो प्रेशर एरिया में छोड़ा, तो गैस एकदम से मूव अपार्ट किए, उसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो एक दूसरे से दूर गए, लो प्रेशर एरिया में आए। तो इस अमल से, मतलब अगर हम उसके प्रेशर चेंजेस लेके आए, एक इंक्रीज प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में लेकर आए, तब भी गैसेस कूल डाउन होंगी और उनकी लिक्विफेक्शन हो जाएगी। यहाँ पे एक लेंस मेथड, ये एक मेथड है जिसमें उन्होंने डिफरेंट टेक्निक्स का एक हाइब्रिड, मतलब जाउल थॉम्सन इफेक्ट को यूज किया और सर्टेन और टेक्निक्स को यूज करते हुए ये एक मेथड है, हमारे पास एक असेंबली है जिसमें हम जानते हैं कि कैसे एक्चुअल में लिक्विफेक्शन कराई जाती है गैसेस की। इसके अब ये असेंबली चेक करें, यहाँ पर कुछ स्पाइरल पाइप्स हैं, कुछ कंडेंसर्स हैं और एक टैंक है वाटर जिसमें जो लिक्विफाइड गैस है वो जमा की जाती है। अगर आप इसके पार्ट्स देखें, ए बी सी डी ई से मेंशन है। ए इज द इनलेट ऑफ एयर, देखिए हम एयर या गैस का जो मिक्सचर है उसको लेकर आएंगे और उससे हमने गैसेस जो है ना लिक्विफाई करानी है। बी इज द कंप्रेसर, जहाँ पे इंक्रीज प्रेशर है। फॉर एग्जांपल इट्स जो कि अगर हम इसके मोनोग्राफ्स में देखें, जो मेथड है असल में लेंज मेथड, उसमें 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाया जाता है, गैस को बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जाता है। जब कंप्रेस गैस होती है तो मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा रेंडमली मूव कर रहे होते हैं, काइनेटिक एनर्जी बहुत इंक्रीज हुई होती है, हीट प्रोड्यूस हो जाती है। जब कंप्रेशन से जो हीट प्रोड्यूस होती है, स्पाइरल पाइप, जो सी स्पाइरल पाइप्स हैं यहाँ पर डिनोट किए गए हैं, ये जो स्पाइरल पाइप्स हैं जब इनसे मूव करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कूलिंग सिस्टम होता है, बाहर की तरफ जो गैस की जो हीट है वो अब्जॉर्ब हो जाती है और एक जो गैस है वो ठंडी करवाकर आगे पाइप में मुंतकिल कर दी जाती है। डी यहाँ पर वाटर मतलब अगर एयर थी, मॉइस्ट एयर थी, तो उसमें वाटर वेपर्स होंगे और वो वाटर वेपर्स इस लेवल तक लिक्विफाई होकर हमारे डी पोर्शन में इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन कॉम्प्रेस्ड गैस है, इंक्रीज प्रेशर में मूव कर रही है, उसकी एनर्जी जो है समहाउ हम लोगों ने लूज भी करा दी बाय कूलिंग सिस्टम, जो कि एक्सटर्नल कूलिंग सिस्टम था हमारे पास। उसके बाद जब ये गैस ई के एंड पर ये एक नोजल है, एक जेट है, बहुत ही स्क्वीज्ड एंडिंग है इसकी, गैस प्रेस्ड है, कॉम्प्रेस्ड गैस है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। जब एक स्मॉल ओपनिंग से वो लो प्रेशर, क्योंकि बाहर टैंक है, टैंक का प्रेशर जो है ना वो 1 atm है। याद रहे कि गैस को जब कंप्रेस किया था तो 200 atm का प्रेशर लगाया था। अब 200 atm पर प्रेस की हुई जो कंप्रेस की हुई गैस है वो 1 atm प्रेशर जो है उस लो प्रेशर एरिया पर आ रही है, जो कि जाउल थॉम्सन इफेक्ट जो है, जाउल थॉम्सन उसने यही कहा है ना कि इंक्रीज्ड प्रेशर से एकदम से लो प्रेशर रीजन में लेके आए तो कूलिंग इफेक्ट आ जाता है। तो जब एक जेट से मूव की गैसेस
तो गैस मूव की है जेट से, और मॉलिक्यूल जो है ना वो एकदम से एक दूसरे से दूर गए हैं. दे हैव टू डू द एनर्जी टू ओवरकम द अट्रैक्टिव. गैसेस के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, दो द वीकर दे आर वीकर फोर्सेस, लेकिन फोर्सेस होती हैं. जब गैस के मॉलिक्यूल जो है वो जेट से एकदम से बाहर आए, एक्सपेंशन हुआ है, दे मूव अपार्ट, वो एक दूसरे की अट्रैक्टिव फोर्सेस को जो है ना उनसे दूर चले गए उनको तोड़ते हुए. तो गैस ने वर्कआउट किया है अगेंस्ट इट्स ओन फोर्सेस, अपनी अट्रैक्टिव फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क करने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो होती है ना वो लेजर हो जाती है. ये लेजर एनर्जी वाले जो मॉलिक्यूल्स है ना ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं. तो ये मॉलिक्यूल्स पास आते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट होती हैं और कूलिंग लिक्विफेक्शन हो जाती है. लिक्विफेक्शन देखें, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो गैस के मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में देखें तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस भी ज्यादा होती हैं, उनका डिस्टेंस भी कम होता है. तो इस प्रोसेस से गुजारने के बाद जब एनर्जी गिव अप कर चुके हैं, एक नोजल से पास कर चुके हैं, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में मूव करते हैं, तो अल्टीमेटली जो है लिक्विफेक्शन हो जाती है. ये जॉल थॉमसन जो इफेक्ट है, अगर वन टाइम लिक्विफेक्शन नहीं भी करता तो रिपीटेडली ये प्रोसेस को रिपीट करने के बाद हम इसके सिग्निफिकेंट इफेक्ट देख सकते हैं. और लिंड्स ने ये प्रिंसिपल को यूज किया और उसने एक अपरेटस जनरेट किया, एक असेंबली जनरेट की, जिसके नतीजे में हम एक्चुअल में गैसेस की लिक्विफेक्शन करा सकते हैं.